हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक्स का परफेक्ट ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर में। जी हाँ फ्रेंड्स, आईटी सेक्टर में जो एक रिबाउंड कल के डेट में यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में देखने को मिल चुका है, उसके पीछे वजह क्या है फ्रेंड्स, किस तरह से ये आईटी सेक्टर जिस तरह से पिछले 5 दिनों से कुछ गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन फ्राइडे के सेशन में आईटी सेक्टर्स के अगर कुछ शेयर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो इनमें फिर से एक बार शेयर्स जो एक यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नजर आए, एक पॉजिटिविटी का माहौल देखने को मिल चुका है। ये माहौल जो है पॉजिटिविटी का, क्या ये आगे कंटिन्यू होने वाला है? साथ ही साथ इसके पीछे रीजन क्या है, और जिन लोगों ने यहाँ पे होल्डिंग की है, क्या वो यहाँ पे रुके या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले? साथ साथ यहाँ पे जो Q2 के रिजल्ट्स और जो डिविडेंड, इसको लेकर कुछ शेयर्स में कुछ अनाउंसमेंट हुई है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पे लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक स्टॉक के बारे में हर एक जो न्यूज़ है यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे मिल सके। फ्रेंड्स, और एक चीज़, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक जो न्यूज़ अपडेट है यहाँ पे टाइम पे मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना वीडियो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आईटी सेक्टर के इंडेक्स जो यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन कर लिया और आप यहाँ पे देख सकते हो आईटी सेक्टर के अगर हम आज बात करने वाले शेयर्स की, तो उनमें से टीसीएस के बारे में इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, टेक महिंद्रा, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री और जो है टाटा इलेक्सी, इन सारे कुछ शेयर्स है ये जो है आईटी सेक्टर के, जो कि यहाँ पे टॉप मोस्ट कंपनीज में बिलोंग करते हैं। इन सारी कंपनीज के बारे में हम यहाँ पे बातचीत करने वाले। फ्रेंड्स, अगर बात करें हम यहाँ पे टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस, इन तीनों शेयर में यहाँ पे हल्की सी गिरावट देखने को मिल चुकी है, लेकिन आईटी सेक्टर्स के अगर आप यहाँ पे गौर फरमाएंगे, बाकी के सारे शेयर्स यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ चुके हैं। फ्रेंड्स, और अगर यहाँ पे बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो है अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुका है। जो अगर बात करें टाटा इलेक्सी में भी मतलब 3.25% तक की यहाँ पे उछाल देखने को मिल चुकी है, मैस्टेक में भी 1.5% से ज़्यादा अच्छी उछाल यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, और अगर हम बात करें क्यूखिल टेक्नोलॉजी, उसमें भी 6.5% तक की उछाल देखने को मिल चुकी है। फ्रेंड्स, इन सब के पीछे रीजन क्या है, तो वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। फ्रेंड्स, एक यहाँ पे बात क्लियर बताना चाहती हूँ आपको, अगर यहाँ पे बातचीत आईटी सेक्टर की होती है तो इसमें आईटी सेक्टर में कुछ भी हो, मतलब यहाँ पे उछाल आता है या फिर गिरावट आती है, उसके पीछे एक जो मेन रीजन यहाँ पे एक ये भी रहता है फ्रेंड्स, कि जब भी यहाँ पे डॉलर की प्राइसेस में चेंजेस होते हैं तब यहाँ पे आईटी सेक्टर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इंडियन रुपीज़ के यहाँ पे कंपेयर में अगर यहाँ पे डॉलर की प्राइस देखी जाए फ्रेंड्स, तो डॉलर की प्राइस यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रही है, और जिसका फायदा जो है यहाँ पे आईटी सेक्टर भी यहाँ पे इंक्रीज में देखने को मिल चुका है। एक पॉजिटिविटी जो है यहाँ पे आईटी सेक्टर पे इनडायरेक्टली देखने को मिल चुका है। अगर हम बात करें, यहाँ पे न्यूज़ भी देख सकते हैं, कल की डेट में यहाँ पे आ चुके हैं, डॉलर हिट्स 1 ईयर हाई एज ट्रेडर्स एंटिसिपेट यूएस इंटरेस्ट रेट राइजेस। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, जिसके कारण जो है डॉलर की प्राइस ने भी 1 ईयर हाईएस्ट प्राइस जो यहाँ पे लगाती है, जिसके चलते डॉलर्स में बहुत शानदार यहाँ पे नई प्राइस हाई रिकॉर्ड रजिस्टर हुआ है, जिसके जरिए यहाँ पे डॉलर जिस तरह से मजबूती से देखने को मिला है, आईटी सेक्टर की ये सारी जो कंपनीज है इनमें भी एक पॉजिटिविटी, एक उछाल देखने को मिल चुका है। जैसे कि मैंने आपको कहा, डॉलर और जो आईटी सेक्टर ये एक पैरामीटर ले एक साथ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं जो आईटी सेक्टर की हमने कंपनीज, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज है। जैसे कि टीसीएस की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टीसीएस में कुछ यहाँ पे 1.25% की यहाँ पे जो है गिरावट देखने को मिल चुकी है कल के फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अगर बात करें फ्रेंड्स टीसीएस के बारे में, तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट यहाँ पे निकल के सामने आ रही है, क्योंकि टीसीएस जो है अपने Q2 के रिजल्ट जो है यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला है। यहाँ पे उसकी डेट यहाँ पे अनाउंस हो चुकी है, जो कि 8 अक्टूबर। साथ ही साथ टीसीएस यहाँ पे एक बड़ी सी खुशखबरी भी दे रहा है, जो कि यहाँ पे डिविडेंड भी यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ यहाँ पे अनाउंस होने वाला है। 8 अक्टूबर के लिए यहाँ पे टीसीएस में 2 बड़ी शानदार यहाँ पे खबर आ चुकी है कि यहाँ पे रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड भी मिल जाएगा। जिन लोगों के यहाँ पे पोर्टफोलियो में टीसीएस है, उन लोगों के लिए एक शानदार यहाँ पे बात देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स आईटी सेक्टर की सेकंड टॉप मोस्ट कंपनी, जो यहाँ पे विप्रो लिमिटेड। अगर हम बात करें विप्रो की फ्रेंड्स, तो विप्रो में भी एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिल चुकी है। 636 पे शेयर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और अगर बात करें हम विप्रो के रिजल्ट्स की फ्रेंड्स, तो विप्रो में भी अभी Q2 रिजल्ट्स की डेट आ चुकी है, जो कि 13 अक्टूबर।
सो अगर बात करें फ्रेंड्स विप्रो की, तो 13 अक्टूबर को यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। साथ ही साथ विप्रो के अगर पिछले क्वार्टर 1 के रिजल्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक शानदार यहाँ पे जो रिजल्ट पेश किए गए थे, अर्निंग पर शेयर में 40% तक के शानदार रिटर्न थे। नेट इनकम भी इनकी 35% तक बढ़ चुकी थी। सो अगर हम बात करें विप्रो और इन्फोसिस, ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे कॉम्पिटिटर के रूप में यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दोनों के रिजल्ट्स में यहाँ पे कंपेरिजन करने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। सो विप्रो और इन्फोसिस दोनों के रिजल्ट्स के लिए भी आप यहाँ पे Q2 रिजल्ट्स के लिए यहाँ पे 13 अक्टूबर के ऊपर यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कंपनी है फ्रेंड्स यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजीज की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 0.51% तक की गिरावट देखने को मिली। शेयर की प्राइसिंग है 1273 रुपये के रेंज में देखने को मिली। अगर बात करें हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो HCL टेक्नोलॉजी से इसके तरफ से भी दोनों खुशखबर यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, जो कि क्वार्टरली रिजल्ट साथ ही साथ डिविडेंड। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 अक्टूबर को HCL टेक्नोलॉजीज अपने जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए यहाँ पे डिविडेंड भी ला रहा है, जो कि यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, और अगर बात करें हम HCL टेक्नोलॉजीज़ की यहाँ पे अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, तो पिछले बार जो HCL टेक्नोलॉजीज़ के फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे वो भी यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिल चुके थे। तो इसलिए यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज़ की ये जो 14 अक्टूबर के दिन यहाँ पे जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स प्लस डिविडेंड कितना यहाँ पे मिलता है, किस तरह से फ़ायदा मिलता है, ये भी देखने के लिए यहाँ पे ज़रूर आपको 14 अक्टूबर पर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट IT सेक्टर की कंपनी फ्रेंड्स टेक महिंद्रा। अगर हम बात करें टेक महिंद्रा की, तो यहाँ पे टेक महिंद्रा की अगर पैटर्न की बात करें चार्ट की, तो 0.85% की यहाँ पे गिरावट फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली है। और अगर हम बात करें टेक महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा की तरफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट यहाँ पे मिल रही है फ्रेंड्स। टेक महिंद्रा की जो यहाँ पे पार्टनरशिप हुए एक्वायर किए, उन्होंने बियरिस कंसल्टिंग जो यहाँ पे कंपनी उसको उन्होंने एक्वायर कर लिया, जो कि 60 करोड़ में ये कंपनी उन्होंने खरीद ली है। सो टेक महिंद्रा की तरफ से भी एक पॉजिटिव वाली जो ये खबर है, जो नई कंपनी उन्होंने एक्वायर कर ली, इससे चलते हुए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि टेक महिंद्रा में भी मंडे के दिन कुछ अच्छी पॉजिटिव वाली जो ये चीज़ देखने को मिल सकती है। हालांकि बात करें फ्रेंड्स अभी हम टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स की, तो अभी तक यहाँ पे रिजल्ट्स की डेट अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन फ्रेंड एक बात यहाँ पे कह सकते हैं कि टेक महिंद्रा भी, जैसे कि यहाँ पे TCS ने अपने डिविडेंड बताया है, तो टेक महिंद्रा भी यहाँ पे जो इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे पेश कर सकता है। सो यहाँ पे जो भी न्यूज़ अपडेट आती है मैं आपको यहाँ पे टाइम पे कर दूंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स L&T लिमिटेड की। जी हाँ फ्रेंड्स, L&T लिमिटेड की अगर बात करें तो 1695 रुपीज़ पे शेयर ट्रेड करा। 0.44% की यहाँ पे गिरावट जो है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रही है। अगर बात करें फ्रेंड हम L&T की परफॉर्मेंस की, तो 1 मंथ का पिछला जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे हलचल नहीं देखने को मिली है। ना बहुत ज़्यादा शेयर ऊपर गया है, ना ही बहुत ज़्यादा नीचे गया है। एक सेम लेवल पे 0.55% की तेज़ी के साथ यहाँ पे शेयर मूव करते हुए नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स की, तो क्वार्टर रिजल्ट जो पिछले बार आए थे वो बहुत ही शानदार थे। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, जो टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स है उसमें 250% से भी ज़्यादा की जो है नेट इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी 286% की जो ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो हम कह सकते हैं कि टेक महिंद्रा में जो एक पॉजिटिविटी वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी कंपनी यहाँ पे बनती है माइंडट्री लिमिटेड। जी हाँ, IT सेक्टर की नेक्स्ट कंपनी है, जिसमें अभी आप देख सकते हैं प्राइसिंग करीब यहाँ पे 4189 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है 0.25% तक की हल्की सी गिरावट यहाँ पे माइंडट्री में यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर बात करें फ्रेंड्स हम यहाँ पे माइंडट्री लिमिटेड की, तो यहाँ पे माइंडट्री के भी पिछले जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुए थे उसमें एक शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल चुकी थी। रेवेन्यू 20% बढ़ते हुए देखने को मिल चुका था। नेट इनकम 61% और डाइल्यूटेड EPS भी यहाँ पे 61% तक देखने को मिल चुके थे, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 34%। सो हम कह सकते हैं जो यहाँ पे कंपनी है माइंडट्री लिमिटेड, इसमें भी जैसे कि IT सेक्टर के एक से बाद एक जो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, तो मतलब जैसे कि हम सभी को पता है फ्रेंड्स कि किसी भी सेक्टर की कोई भी टॉप की कंपनी अगर यहाँ पे अच्छे खासे पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पे अनाउंस करती है, तो बाकी की कंपनीज का भी यहाँ से हम यहाँ पे एक एक्सपीरियंस से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स आने वाले। सो इसीलिए आपको मतलब जो यहाँ पे जो रिजल्ट्स आने वाले TCS के बाद एक कंपनी, सो आपको यहाँ पे अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे रिजल्ट्स आ सकते हैं। सो जिनके पोर्टफोलियो में ये IT सेक्टर की कंपनीज है, माइंडट्री हो जाए या फिर HCL टेक्नोलॉजी हो जाए, टेक महिंद्रा, वो सारे के सारे लोग यहाँ पे जो है Q2 के रिजल्ट्स तक यहाँ पे जरूर वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारी कंपनीज है, यहाँ पे HCL टेक हो गया, TCS हो गया, ये मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ आप सभी को यहाँ पे डिविडेंड का भी फायदा दे रही है।
अगर बात करें फ्रेंड्स अब हम लास्ट कंपनी टाटा इलेक्सी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा इलेक्सी के बारे में आप देख सकते हो 5804 की यहाँ पे प्राइसिंग चल रही है और 3.5% से भी ज़्यादा के अपर जो है यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल चुकी है, मतलब 3.77%। सो टाटा इलेक्सी के शेयर में इतनी अच्छी खासी जो उछाल आ चुके हैं, ये इससे का एक पॉजिटिविटी का अनुमान लगाती है कि कंपनी जरूर यहाँ पे अच्छे से जुड़े हुए रिजल्ट पेश करने वाली है। सो और साथ ही साथ एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, टाटा इलेक्सी जो कंपनी यहाँ पे आईटी सेक्टर से तो बिलोंग करती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये फ्रेंड्स की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के यहाँ पे जो है कंपनी, जो टाटा ग्रुप की कंपनी ईवी के दौरान जो यहाँ पे अपने जो व्हीकल्स यहाँ पे प्रोड्यूस करी, मैन्युफैक्चर करी, सो इनका बिजनेस ये मोनोपोली तौर पे यहाँ पे अनाउंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करते जा रही है। टाटा पावर के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को रिलेटेड जो यहाँ पे पावर स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन, वो लगाने का काम करी। साथ ही साथ टाटा इलेक्सी ने भी इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जो है मेकिंग का वर्क है उसमें पार्टिसिपेट किया और जो डिज़ाइनिंग का जो आईटी रिलेटेड जो वर्क है वो टाटा इलेक्सी जो ईवी से रिलेटेड वर्क यहाँ पे देख रही है। सो मतलब यहाँ पे एक बेनिफिट टाटा इलेक्सी के शेयर होल्डर्स को ये रहेगा कि ईवी के सेक्टर में भी ये वर्क करने के कारण जिस तरह से ईवी सेक्टर में भी अच्छा खासा यहाँ पे पिकअप आएगा आने वाले टाइम में, उस तरह से आईटी सेक्टर के साथ साथ टाटा इलेक्सी को ईवी सेक्टर का भी यहाँ पे फायदा देखने को मिल सकता है। सो टाटा इलेक्सी के शेयर के लिए भी आप यहाँ पे होल्ड करते हुए आगे के लिए यहाँ पे जरूर चल सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर बात करें फ्रेंड्स हम टाटा इलेक्ट्रिक के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो पिछले बार टाइम के जो क्वार्टरली रिजल्ट थे उनके यहाँ पे शानदार देखने को मिल चुके थे। नेट इनकम हो गया, डिलीटेड ईपीएस हो गया, रेवेन्यू हो गया, नेट मार्जिन हो गया, सारे के सारे पैरामीटर्स इनमें अच्छे खासे पॉजिटिव देखने को मिल चुकी थी। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टाटा इलेक्ट्रिक को भी आप यहाँ पे होल्ड करके Q2 के रिजल्ट के लिए जरूर यहाँ पे कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। हालांकि जो ये सभी के सभी आईटी कंपनी से फ्रेंड, ये सारी की सारी लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती है। जिस तरह से डिविडेंड का भी फायदा यहाँ पे मिलता रहता है, विप्रो तो बहुत बार यहाँ पे बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड ये सारी चीज़ें देता जाता है। सो कह सकते हैं कि आप यहाँ सारी की सारी जो आईटी सेक्टर की एक कंपनी है, इनको Q2 रिजल्ट तक आप यहाँ पे जरूर यहाँ पे वेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज को वीडियो इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हो जरूर आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अकाउंट को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर सकते हो फ्रेंड्स, ताकि आपको जो वीडियो से रिलेटेड, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड हर एक चीज़ का अपडेट आपको टाइम पे यहाँ पे मिल जाए। तब तक के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे बाय बाय।